नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश को पेशकश की गई है रीजनल ट्रेड के लिए कि केपीटी पोर्ट आप रसाई हासिल कर सकते हैं। अगर बांग्लादेश ये मौका जो है वो गंवाता नहीं है और उसका फ़ायदा उठाता है, तो आगे आने वाले वक्तों में बांग्लादेश को उससे क्या फ़ायदा होगा और दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं और उसमें भी बेहतरी आएगी। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तारिक अबुल हसन साहब। इनसे जानेंगे कि ये कितना अच्छा इक़दाम है दोनों ममालिक के लिए और अगर बांग्लादेश से फ़ायदा उठाता है तो बांग्लादेश को क्या फ़ायदे होंगे। देखें, सबसे पहले तो ये कि ये एक बहुत ही तारीख़ी माहिदा है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक तवील वक्फ़े के बाद हुआ है और यकीनी तौर पर इसमें जो हुकूमतों की चेंज हुई है, ख़ासकर जो है वो बांग्लादेश में जो रजीम चेंज हुई है उसके मुस्बत असरात जो है वो ये हमें नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अवाम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जो इनके दरमियान तल्ख़ियाँ और दूरियाँ थीं वो ख़त्म हो रही हैं और दोनों मुल्क जो पहले एक ही कौम थे अब भी एक कौम और दो मुल्क हैं, तो दोनों के जो है वो दिल आपस में एक साथ धड़कते हैं। तो ज़ाहिर है कि अब जब वो तमाम चीज़ें जिनसे बांग्लादेश को फ़ायदा हो सकता है कारोबारी लिहाज से, और वो तमाम चीज़ें जो कि पाकिस्तान को बांग्लादेश में फ़ायदा हासिल हो सकते हैं, उनसे जो है वो फ़ायदा उठाने का ये एक भरपूर मौका है। बांग्लादेश को जो पाकिस्तान ने पेशकश की है कराची की बंदरगाह इस्तेमाल करने के लिए, तो बांग्लादेश जो है वो जो कॉटेज इंडस्ट्री है और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री है, इसका बहुत बड़ा जो है वो मैन्युफैक्चर है और वहाँ बड़ी तादाद में और बड़ी मकदार में तमाम चीज़ें बन रही हैं, तो उसे नई मार्केटों की ज़रूरत है। और अगर कराची की बंदरगाह बांग्लादेश इस्तेमाल करता है तो सेंट्रल एशिया की मार्केट और ईस्टर्न यूरोप की मार्केट ये बांग्लादेश के लिए खुल जाएंगी और कराची की बंदरगाह जो है वो उसके लिए हब बनेगी और फिर यहाँ से पूरा एक रोड का नेटवर्क है, बड़ा मजबूत नेटवर्क है रोड्स का, और इसके अलावा जो है वो ट्रेन का, रेल का जो नेटवर्क है वो भी इस्टेब्लिश हो गया है। पाकिस्तान, ईरान और फिर वहाँ से जो है वो तुर्की और फिर आगे सारा सेंट्रल एशिया और यूरोप, मशरक़ी यूरोप खुला हुआ है, बल्कि यूरोप भी पूरा खुला हुआ है। तो ये एक बहुत फ़ायदेमंद जो है वो चीज़ होगी, इसलिए कि जो एयर फ्रेट है वो बहुत महंगा है। तो जो बांग्लादेश पहले ये चीज़ें भेजनी होती थी वो ज़्यादातर एयर फ्रेट को इस्तेमाल कर रहे थे, तो एयर फ्रेट यकीनी तौर पर महंगा है। अभी अगर यहाँ पर जो है वो लेकर आते हैं बहरी जहाज़ों के ज़रिए, कराची जो है वो डंपिंग पॉइंट बनता है और फिर यहाँ से सामान जो है वो दुनिया भर में जाता है, तो इससे बांग्लादेश को भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा और बिलाशुबा पाकिस्तान में जो है वो नई मुलाजिमतें आएंगी, पाकिस्तान को टैक्स की मद में जो है वो पैसा मिलेगा, यहाँ की रोड्स और जो ट्रांसपोर्ट यूज़ होगी उसका पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, तो दोनों मुल्कों का फ़ायदा है इसमें। सर, आप इसको किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको चेंज किया और ख़त्ते के अंदर जो आप ये कह सकते हैं तजारती मौक़े हैं उसको बढ़ा रहा है। देखिए, पाकिस्तान की पहले दिन से ही तमाम ममालिक के साथ अच्छे दोस्ताना और दो तरफ़ा तजारती ताल्लुक़ात बाहमी एहतराम की बुनियादों के ऊपर जो है वो कायम करने की जो है पाकिस्तान ने कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से कुछ बैनुल-अक़वामी मामलात इस तरह बने, हालात इस तरह बने पाकिस्तान की सरहदों के साथ भी और ख़ुद बांग्लादेश के साथ ताल्लुक़ात में, तो वो एक आप कहना चाहिए कि अननेचुरल रुकावटें आती रहीं। लेकिन जैसे ही वो रुकावटें दूर हो रही हैं तो फितरी तौर पर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी अवाम एक दूसरे से भाइयों की तरह मोहब्बत करते हैं, तो वो कोई मसला नहीं है। अब इंशाअल्लाह ताला ये वहाँ पे रिजीम चेंज हुई है तो ये ताल्लुकात ही फ़रोग़ पाएंगे। दूसरी तरफ जो है वो अफ़गानिस्तान का थोड़ा मामला है, वो भी हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हल हो जाएगा और अफ़गानिस्तान को भी इस बात का अंदाज़ा है कि अगर उसको दुनिया से राब्ता रखना है और उसको अपनी तिजारत को फ़रोग़ देना है तो पाकिस्तान और कराची की बंदरगाह उसके लिए नागुज़ीर है। आगे आने वाले जो साल हैं पाकिस्तान के लिए वो कितने अहम हैं और पाकिस्तान की जो मईशत है वो भी दुरुस्त में गामज़न है और जैसे कि आपको इससे वाज़ेह होगा कि हमारे आर्मी चीफ जो हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब अभी वो हालिया में काफ़ी सारे मुल्कों के दौरों पर हैं और अभी आगे आने वाले वक्तों में उनके और भी जो दावतें हैं दूसरे ममालिक की जानिब से उनको दी जा रही हैं। इससे हमारी सबसे पहले इस पर इशारा जाता है जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो अच्छी हुई है, हमारी तिजारत जो है, हमारी पकड़ जो है, सबसे बात जो हमने इंडिया को ही शिकस्त दी उसके बाद से जो सारे मामलात हैं पाकिस्तान के वो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर काफ़ी लोगों ने इसको सराहा है। जी।